हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 43 है। डायग्राम देखो बना हुआ है। देखो ये जो ऊपर सेल लगा होता है ना, ये 3 वोल्ट का है। इसे कहते हैं ड्राइवर सेल। ठीक है। एक बात ध्यान रखने वाली है, ये वोल्टेज 3 वोल्ट हैं, तो 3 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज तो इसको मिल जाएंगे और बाकी वोल्टेज इस वायर को मिल जाएंगे, है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखो बहुत ध्यान से समझ लो, है ना। जैसे मान लो, मुझे पता नहीं है कितने मिलेंगे, अभी तो सवाल में आगे करूंगा। मान लो इसको मिल जाते हैं 0.5 वोल्ट, तो बताओ इस वायर को कितने मिलेंगे? 2.5 वोल्ट। भाई टोटल 3 थे ना, तो इसको मिल गया 0.5, तो 2.5 वोल्ट। इसका मतलब ये है इस वायर पर कुल वोल्टेज 2.5 वोल्ट हैं। तो हम जब नापेंगे सेल के वोल्टेज, तो सेल के सारे वोल्टेज नापोगे, लेकिन 2.5 वोल्ट से बड़े वोल्टेज आप नाप नहीं सकते हैं। जैसे ये वाला सेल है 1.5 वोल्ट का है, ये तो नप जाएगा क्योंकि 2.5 वोल्ट तक नाप सकते हैं। 2 वोल्ट का होगा वो भी नापा जा सकता है। लेकिन ये सेल अभी 4 वोल्ट का हो, तो ये तो 2.5 वोल्ट ही है, तो 4 वोल्ट का हम, ये वाला सेल यदि होता इवन 4 वोल्ट, तो उसको हम इस लंबाई पर कभी बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। यानी उसका मेजरमेंट इस पोटेंशियोमीटर के अरेंजमेंट से नहीं हो सकता है। बहुत सीधी सी बात यह है, ड्राइवर सेल 3 वोल्ट का है, तो उसमें से देखना होता है इस वायर को कितने वोल्टेज मिलेंगे। इस वायर को जितने वोल्टेज मिलेंगे, बड़े से बड़े उतने ही ईएमएफ को हम इस पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट से नाप सकते हैं। ठीक है। इतनी बात बहुत ध्यान से समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बेटे मैं सवाल को जरा ले रहा हूं। सवाल एक बार आपने पढ़ लिया है, पढ़ लो ध्यान से। कह रहा है 1.5 वोल्ट बैलेंस होते हैं 60 सेंटीमीटर पर, और एक और सेल यहां बदल दिया जाता है जिसका नाम E2 है, वो बैलेंस होता है 80 सेंटीमीटर पर। तो E2 की वैल्यू बताओ। आसान है, एक ही फॉर्मूला होता है यार, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। E1 कितना है? 1.5। E2 मुझे नहीं मालूम है, निकालना है। L1 है 60, L2 सवाल में दिया हुआ है 80। ठीक है भाई, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये इससे कट जाएगा, 15 चौके 60, 40 बार, और 40 से 80 कट जाएगा 2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, E2 बराबर 2 वोल्ट। इसका मतलब बेटा E2 की वैल्यू कितने वोल्ट है? 2 वोल्ट। ये पहला आंसर हो गया, E2 की वैल्यू 2 वोल्ट है। अब ध्यान से समझना, सेकंड पार्ट को देखो, ध्यान से देखना। इफ ड्राइवर सेल्स ईएमएफ इक्वल्स टू 1 वोल्ट, विल द सर्किट वर्क। अगर ये 3 वोल्ट का सेल ना होकर 1 वोल्ट का ही होता, तो क्या ये सर्किट काम करता? तो कोई बेवकूफ भी समझ सकता है कि नहीं करेगा। 1 वोल्ट है, तो आप अगर ये आर ना भी होता, मान लो इस आर को कोई वोल्टेज ना मिलता, ये आर होता ही ना, तो भी पूरी वायर को ज़्यादा से ज़्यादा कितना वोल्टेज मिल पाता? 1 वोल्ट। लेकिन आपने जो सेल नापना है वो 1.5 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नाप ही 1 वोल्ट सकते हो, तो 1.5 वोल्ट नहीं नाप सकते, 2 वोल्ट नहीं नाप सकते। यानी ये सर्किट में अगर ड्राइवर सेल को 1 वोल्ट कर दोगे, तो आप 1.5 या 2 वोल्ट नाप ही नहीं पाओगे। इसका मतलब सर्किट काम नहीं करेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे किसी मिठाई वाले पर ज़्यादा से ज़्यादा बांट ही 1 किलोग्राम का हो, और कोई उससे के 1.5 किलोग्राम मिठाई एक ही बार में तोल दो, तो वो कहेगा भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 किलोग्राम तक मिठाई ही तोल सकता हूँ एक बार में। ठीक है। 1 किलोग्राम सारे बांट हैं छोटे छोटे, उनका मिला के एडिशन 1 किलोग्राम है। छोटे छोटे कई बांट हैं, सबको जोड़ दो, सब बांट एक साथ रख दो तो 1 किलो। लेकिन एक आदमी के एक ही बार में 1.5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम मिठाई तोल दीजिए, तो एक बार में ये पॉसिबल नहीं है, है ना।
समझ में आ गया? ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में कितनी मिठाई तोली जा सकती है? सारे बांट चढ़ा दो तो 1 किलोग्राम, ठीक है, इसीलिए सर्किट विल नॉट वर्क। तो ये सेकंड का आंसर था। अब थर्ड का देखो, इफ अ हाई रेजिस्टेंस आर यूज्ड इन सेकेंडरी सर्किट अफेक्ट द बैलेंसिंग पॉइंट। वो कहता है अगर यहां पर एक हाई रेजिस्टेंस आर जोड़ दिया जाए, यहां पर हाई रेजिस्टेंस आर, तो बताओ क्या बैलेंसिंग लेंथ पर कोई असर पड़ेगा? बताओ। फिर वही बात है, जब बेटा बैलेंस लेंथ ली जाती है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होती है, यानी इसमें से कोई करंट नहीं बहती है। तो रेजिस्टेंस में से जब कोई करंट ही नहीं बह रही है तो इसको जोड़ने से या ना जोड़ने से बैलेंसिंग लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग के समय गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट 0 होती है। इसलिए ये रेजिस्टेंस जब कोई करंट ही नहीं बह रही तो उसको प्रभावित ही नहीं कर सकता है। इसीलिए बैलेंसिंग लेंथ पर इस हाई रेजिस्टेंस को लगाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें बेटा दोनों ही सेकंड और थर्ड पॉइंट जो मैंने बोले हैं उनको केयरफुली सुन लेना। तो वो सेकंड और थर्ड के जवाब हैं, वो मैंने दे दिए हैं। हालांकि मैंने उनको लिखा नहीं है क्योंकि समझाने वाली बात थी, तो वो मैंने समझा दिया है। तो इसका मतलब ये जवाब भी दे दिया है, ये जवाब भी दे दिया है। अगला सवाल ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, 44। बी केयरफुल, ध्यान बढ़ा लीजिए। देखो ये है 44, ध्यान से देखो बेटा। कहा ये जा रहा है, ये जो सेल है जिसका नाम अभी तुमने पढ़ा भी था, ड्राइवर सेल 5 वोल्ट का है ना? तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ा जा सकता है इस तार पर वो 5 वोल्ट ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, पहले 2 सेल ऐसे लगे हैं, E1 और E2 ऐसे लगे हैं सीरीज में, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसे सीरीज कहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और बैलेंसिंग हो रही है 350 सेंटीमीटर पर। फिर एक सेल को रिवर्स कर दिया गया E2 को, तो प्लस माइनस, देखो यहां उल्टा हो गया, प्लस माइनस के बाद माइनस प्लस उल्टा हो गया है, तो बैलेंसिंग हो रही है 50 सेंटीमीटर पर। तो आपको E1 और E2 पता करने हैं। अब तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, E बराबर KL, याद आ गया होगा, E बराबर KL या V बराबर KL, यही प्रिंसिपल होता है, E बराबर KL, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहले दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्या लिखोगे बताओ, E1 प्लस E2 के L1 की वैल्यू है 350, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों सेल विरोध कर रहे हैं, E1 तो ठीक लगा है, E2 ने विरोध किया, E2 को रिवर्स किया गया, तो ये माइनस का E2 हो जाएगा। तो E1 माइनस E2 बराबर, बोलो बेटा क्या होता है, KL, और L की वैल्यू दूसरे केस में है 50 सेंटीमीटर। अब बेटे ये 2 इक्वेशन आसानी से बन गई हैं, देखो जरा ऐड कर लेते हैं, E2 से E2 कट जाएगा तो 2E1 बराबर, ऐड कर लो बेटा, 50 के और 350 के, कितना हो जाएगा भाई, 400 के, ठीक है, 400 के। तो E1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा E1 बताओ बेटा, बोलो भाई E1 कितना आ जाएगा? E1 आ जाएगा प्यारे बच्चों 200 के। इसी तरह से E1 की वैल्यू लगा दोगे तो E2 निकल आएगा ना, 200 के घट जाएगा तो E2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना, 150 के। काश के पता हो तो आंसर निकल आएगा। अब के निकालना तो यार बड़ा ही ईजी है, 1 मिनट में समझ लो जरा के को निकालना। यहां निकाल दे रहा हूं किनारे पर, के होता है E अपॉन L, E माने EMF, L माने वो कितनी लेंथ पर बैलेंस हुआ है। तो देखो टोटल 5 वोल्ट है, ये देखो ये EMF, और ये बैलेंसिंग लेंथ है 500,
तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट और 500 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, कितना आ गया कि 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी लंबाई सेंटीमीटर में नापी होनी चाहिए, तो 1/100 है। तो यहां लगा दो, E1 निकल आएगा। तो E1 कितना आ जाएगा बताओ जरा, 200 इंटू के इज 1/100, तो कितना आ जाएगा बता पाओगे? ऑफ कोर्स बता लोगे, 2 वोल्ट आ जाएगा। और E2 कितना आ जाएगा बता पाओगे? बोलो, 150। के इज 1/100, आसानी से समझ सकते हो, 1.5 वोल्ट। ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। क्या समझ में आ गया है सारे बच्चों को? कोई दिक्कत? तो ये बच्चों सवाल भी हम आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें पोटेंशियोमीटर के सवाल सारे समझ में आ रहे हैं। थैंक यू बच्चों।